श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ राशि वालों के लिए बुध की वक्री चाल जो 10 सितंबर 2022 से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 तक रहेगी। ये स्थिति जो बुध की वक्री स्थिति रहेगी, ये आपके लिए कैसी स्थिति है, कैसा रहेगा आपका जीवन इस समय में जब बुध वक्री होकर के आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे। मित्रों, बुध जो कि कन्या राशि में उच्चस्थ होते हैं और पंचम भाव में बुध उच्च के हो जाएंगे। वक्री ग्रह के बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्रों में ये लिखा गया है कि अगर वक्री ग्रह शत्रु की राशि में या अपनी नीच राशि में वक्री होते हैं तो ऐसी स्थिति में वे वक्री ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अगर वक्र ग्रह अपनी उच्चस्थ राशि में हो तो ऐसी अवस्था में उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय, हम इस पे बात करेंगे। मित्रों, बुध वाणी के कारक हैं, तर्क के कारक हैं, मैनेजमेंट के कारक हैं, गणित के कारक हैं और विशेषकर बुद्धि के भी बुध जो हैं वो कारक हैं। सुंदर हैं, हार्मोन्स के कारक भी हैं। ये राजकुमार इनको माना गया है। तो इस समय में पंचमेश जो कि आपकी पत्रिका में बुध रहेंगे और पंचम भाव में ही स्थित रहेंगे, पंचम में अपनी ही राशि में स्थित रहेंगे और उच्चस्थ बुध वक्री रहेंगे। तो 10 सितंबर 2022 से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 के बीच में ये समय कैसा रहेगा। मित्रों, इस समय में आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करें तो आर्थिक स्थिति लगभग आपकी अच्छी रहेगी। कोई उसमें विशेष दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि कुंडली में दूसरे ग्रह जो हैं उनकी स्थिति अच्छी है। कोई भी एक ग्रह वक्री हो जाए, मार्गी हो जाए, नीच का हो जाए तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। कारण ये है कि हर एक ग्रह का एक अपना महत्व है। जैसे हमारी सरकार में अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग मंत्रालय होते हैं। तो एक मंत्रालय में कोई करप्शन हो जाए, भ्रष्टाचार हो जाए तो पूरा तंत्र फ्लॉप नहीं पड़ जाता या फेल नहीं हो जाता है। कहीं ना कहीं जो दूसरे विभाग होते हैं वो कार्य कर रहे होते हैं सुचारू रूप से। तो ऐसे में अकेले बुध वक्री अगर हो जाते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि ये आपको नेगेटिव परिणाम ही देंगे या पूरा का पूरा ये जो समय रहेगा वो खराब हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ कार्यों में जो कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से वो कार्य करने हैं, वहाँ पे भी बुध आपको अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन फिर भी अपनी राशि के हैं, उच्चस्थ हैं, वक्री हैं तो यहाँ पे आपको नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने कर्मों से आप उन नकारात्मक प्रभावों को समाप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियली आप अच्छे रहेंगे। जॉब की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी। इस बीच में अगर कोई आपका इंटरव्यू होता है तो उसमें थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा रहेगा। कहीं ना कहीं उसमें संभावना जो है वो भाग्य के द्वारा आपको सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इंटरव्यू अच्छे से आपका जाए और जॉब मिले, मेहनत की आवश्यकता रहेगी। ऐसे ही अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। इस समय में अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं मित्रों
और आपके क्लाइंट कस्टमर आपके पास आते हैं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। जितना सदा हुआ संयम और अच्छी वाणी आप रखेंगे, सदा हुआ बोलेंगे, सदाचार वाला आचरण अपने क्लाइंट कस्टमर के साथ रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इस बीच में आपका किसी क्लाइंट या कस्टमर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अनावश्यक विवाद हो सकता है, अनावश्यक आर्गुमेंट में आपको जाना पड़ सकता है, या अनावश्यक चीज़ों में आपको अपना समय बर्बाद करना पड़ सकता है, उलझना पड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ों से आपको बच करके रहना होगा। इस बीच में अगर हम कर्ज की बात करें तो छठे भाव के स्वामी जो आपके शुक्र बनेंगे और शुक्र की स्थिति 24 तक अच्छी रहेगी, और 24 के बाद भी शुक्र जब नीच के हो जाएंगे तो ऐसे में कर्ज को लेकर के भी आपको किसी तरह की वैसे विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिनसे कर्ज लिया है आपने वो लोग आपको इस समय में परेशान कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका कम्युनिकेशन, आपका ओरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। उनके साथ इस तरह से बातचीत करें आपकी, जिस कारण से आपको किसी तरह से कोई इंसल्ट फील ना करनी पड़े या कोई आपकी बेइज्जती ना करें। ऐसा व्यवहार आपको सामने वाले से बरतना है। साथ ही साथ कोई अगर आप डील कर रहे हैं किसी के साथ प्रॉपर्टी बेचने को लेकर के या प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर के, तो वो डील आपकी इस समय में कैंसिल हो सकती है, या काम होते 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 रुक सकता है, अटक सकता है, पेंडिंग हो सकता है। तो इस अवस्था में भी आपको परेशान नहीं होना है, प्रयास करते रहना है, प्रयत्नशील बनना है। आप देखेंगे इसमें बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, इस बीच में आपका अगर पैसा कहीं पे फंसा हुआ है तो उसमें भी आनाबानी वो सामने वाले कर सकते हैं आपको, या पैसा आपका आते आते रुक सकता है, या आपको जिसको पैसा दिया है वो व्यक्ति आपको झूठ इस समय में बोलेगा। साथ ही साथ परिवार में किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है, खटपट हो सकती है। तो ऐसे में बुध की स्थिति को देखते हुए आपको परिवार वालों से भी किसी भी तरह से उलझना नहीं है। इस समय में जानबूझ के कोई आपको गुस्सा दिला सकता है, या आपको किसी बात पे चिढ़ आ सकती है, या किसी बात को लेकर के दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में जितना आप संयम दिखाएंगे अपने जीवन में वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही अगर हम बात करें आपके विवाह को लेकर के, और विवाह को लेकर के अगर बातचीत चल रही है तो उसमें थोड़ा डिले होगा, बातचीत जो है वो आगे जा सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको जिनसे विवाह को लेकर के बातचीत आपकी चल रही है तो कुछ चीज़ों को समझना है आपको यहाँ पे, और उनको भी आपको अच्छे से समझाना है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग इस बीच में हो सकती है, या कोई थर्ड पार्टी के कारण से यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। अगर आपका रोका इंगेजमेंट हो गई है तो ऐसे में आप कोशिश करें कि कोई ऐसी बातचीत ना हो जाए आपके जो सामने वाली पार्टी है उनके साथ, जिस कारण से आपको बाद में फिर दिक्कत आ जाए। वही क्योंकि बुध वाणी के कारक है, और विशेषकर जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो बुध का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होती है। तो दाम्पत्य जीवन में भी आपको एक दूसरे के अनुकूल व्यवहार बना के रखना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है, और विशेषकर अपने पार्टनर की जो है वो बात को मानना है। अपनी ही बात नहीं थोपना है, अपनी ही बात को आगे नहीं रखना है, सामने वाले की बात को भी आपको समझना है, मानना है। लव रिलेशनशिप में इस समय में दूरियां हो सकती हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से। लव रिलेशनशिप में आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, या थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी इस समय में देखा जा रहा है। तो इससे बचने के लिए भी आपको कोशिश ऐसी करनी है कि आप सामने वाले की जो इच्छाएं हैं उनकी आप पूर्ति ज़रूर करें। जो सामने वाला चाहता है उनके अनुकूल आचरण रखें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने फ़ॉरेन के लिए वीज़ा अप्लाई किया हुआ है मित्रों, तो कहीं ना कहीं इसमें अभी डिले हो सकता है या दिक्कत हो सकती है, या फिर आपका कार्य जो है वो अटक सकता है।
और नया अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 10 से पहले ही कर दें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही विद्यार्थियों का मन इस समय में भटक सकता है या उनके भीतर स्ट्रेस देखा जा सकता है, तनाव बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं एकाग्रता में उनमें कमी देखी जा सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष ध्यान रखना है इस समय में, क्योंकि स्वास्थ्य में कोई समस्या आ सकती है आपको, और विशेषकर योग प्राणायाम मेडिटेशन आपको ज़रूर करना चाहिए और खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। खान पान में हरी सब्जियों का उपयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। यात्राएं अनावश्यक करने से बचना है आपको। अगर आप अनावश्यक यात्राएं कर रहे हैं, कोई ज़रूरी यात्राएं नहीं है, तो आपको बचना है। और विशेषकर अगर आप गाड़ी स्वयं चला रहे हैं तो उसे भी आपको बड़े संयम से चलाना है और पूरे रूल्स जो हैं वो फॉलो करने हैं, और किसी भी तरह की कोई लापरवाही आपको इस समय में नहीं बरतनी है। मित्रों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।